हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जिसे देखते ही अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब बेहोश हो गया था। लेकिन मंदिर में उसने ऐसा क्या देख लिया था कि वो बेहोश हो गया। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं आपको। आज से करीब 1000 साल पहले 12वीं शताब्दी के लगभग तांकीय वंश के राजा प्रताप रुद्र द्वितीय अपने राज्य से बहुत दूर जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते ही शाम हो गई। इसीलिए उन्होंने जंगल में रात बिताई। रात में राजा वहीं एक पेड़ के नीचे सो गए। अचानक आधी रात को उनकी नींद खुली और उन्हें सुनाई पड़ा जैसे कोई भगवान श्री राम का नाम जप रहा हो। इस घटना से राजा काफी हैरान हो गए और उन्होंने उठकर आसपास देखा। थोड़ी देर ढूंढकर उन्होंने ये पाया कि वहां पर एक हनुमान जी की मूर्ति ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि आवाज मूर्ति की तरफ से ही आ रही थी। इसे देख राजा और भी आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि कैसे एक मूर्ति भगवान के नाम का जप कर सकती है। राजा लगातार उस मूर्ति को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में उसे ऐसा दिखा जैसे वहां साक्षात हनुमान जी बैठे हुए हैं, अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। जब राजा को यह एहसास हुआ कि वो कोई मूर्ति नहीं साक्षात हनुमान जी हैं, तब राजा प्रताप रुद्र ने तुरंत उस मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम किया। राजा बहुत देर तक श्रद्धा पूर्वक उस मूर्ति के आगे प्रार्थना की मुद्रा में बैठे रहे और फिर वापस सोने चले गए। जब राजा को गहरी नींद आई तो उन्होंने अपने सपने में देखा कि खुद हनुमान जी आए और राजा से कहा कि यहाँ वो उनका मंदिर बनाए। यह सपना देखकर राजा की नींद खुल गई। वहां से वो तुरंत अपने राज्य की ओर वापस चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचकर राजा ने अपने समस्त मंत्रियों और विद्वानों को एक सभा में बुलाया और सबको अपने सपने के बारे में बताया। राजा द्वारा बताए गए सपने से आश्चर्यचकित सभी लोगों ने एक सुर में कहा, हे राजेंद्र, निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत शुभ स्वप्न है और इससे आपका कीर्तिवर्धन होगा और आपका राज निरंतर उन्नति करेगा। आपको तुरंत वहां एक मंदिर बनाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, ठीक उसी जगह पर जहां राजा ने हनुमान जी की मूर्ति को भगवान श्री राम का जप करते हुए देखा था और उन्होंने उस मंदिर को नाम दिया ध्यानांजनेय स्वामी मंदिर। धीरे धीरे मंदिर की ख्याति चारों तरफ फैल गई और दूर दूर के राज्य से लोग आने लगे। लगभग 500 साल बाद अबुल मुजफ्फर मोयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का ध्यान उस मंदिर पर पड़ा। लालची और क्रूर औरंगजेब के सिर्फ 2 ही मकसद थे। सबसे पहले पूरे भारतीय महाद्वीप पर मुगल साम्राज्य का झंडा फहराना और इस्लाम की स्थापना करना और हिंदू मंदिरों को तोड़ना और इस दुनिया से हिंदू धर्म का अंत करना। कि औरंगजेब और मुगल काल में 60,000 से भी ज्यादा मंदिर ध्वस्त किए गए थे, जिसमें 15 मुख्य मंदिर तोड़े और तोड़ने का प्रयास किया गया, जिनमें काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और केशव देव जैसे मंदिर विराजमान थे। औरंगजेब ने साल 1676 में गोलकुंडा के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। किले पर कब्जे के बाद उसने वहां के मंदिरों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया, जिसमें वो हैदराबाद के बाहरी इलाके में बसे एक हनुमान मंदिर में पहुंचे। ये वही ध्यानांजनेय स्वामी मंदिर था। उसने अपने सेनापति से इस मंदिर को गिरने का आदेश दिया। इस मंदिर को तोड़ने के लिए सेनापति अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही एक सैनिक ने अपने हथियार से मंदिर की दीवार पर प्रहार किया तो वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया, मानो जैसे वो पत्थर बन गया हो। फिर एक के बाद एक सैनिकों का ऐसा ही हाल होने लगा। सभी मूर्ति की तरह खड़े रह गए। ये देख सेनापति घबरा गया और बाकी बची सेना को लेकर औरंगजेब के पास पहुंच गया। सेनापति ने यह सारी घटना औरंगजेब को बताई और उस मंदिर को ना तोड़ने की सलाह दी। यह बात सुनकर औरंगजेब गुस्से से दिल मिला उठा। औरंगजेब ने सेना की कमान अपने हाथों में लेकर उस मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। सभी सैनिक घबराए हुए थे और वो मंदिर के पास पहुंचे। फिर औरंगजेब ने सभी लोगों को बाहर निकलने की चेतावनी दी और हाथों में हथियार लेकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही औरंगजेब ने मंदिर की दीवार पर प्रहार किया, तभी मंदिर से अचानक एक तेज आवाज सुनाई पड़ी और वो आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि कान के पर्दों को चीरते हुए निकल गई, जिसे सुनकर औरंगजेब भी मूर्ति की तरह खड़ा का खड़ा रह गया। इसे देख औरंगजेब घबराने लगा। उसे मंदिर के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो राजन तो करमन घाट। इसका मतलब होता है कि अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो राजा तो पहले अपना दिल मजबूत कर लो। पहले से ही डरा हुआ औरंगजेब और घबरा गया और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। वहां बाहर खड़े पुजारी ये समझ चुके थे कि यह किसी और की आवाज नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी की आवाज है।
सभी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उधर औरंगजेब बेहोश पड़ा हुआ उठा और अपने सैनिकों को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। तब से कहते हैं कि इस मंदिर को तोड़ने का जिसने भी प्रयास किया वो वहां पर पत्थर बनकर रह गया। उसी घटना के बाद से इस मंदिर का नाम करमन घाट के नाम से भी जाना जाने लगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे हिंदू भाई भी इस मंदिर के बारे में जान सके। धन्यवाद।